हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशीष दुबे स्वागत करता हूं आपके मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पे। हाँ, बहुत देर लगा सर, थोड़ा सा बीच में कुछ ऐसी स्थितियां थी जिससे हम लोग वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पा रहे थे। वापस से क्लास 10 के साथ हम लोग मुलाकात हुई। वीडियो जल्दी ही अपलोड होंगी ढेर सारी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सहयोग सपोर्ट करोगे और एक अच्छे तक एम तक हम लोग पहुँचेंगे सर। पहला एम है क्लास 12 की 10th की बैच। इस बार उस बैच में जितने भी सारे बच्चे थे सारे के सारे लोग अच्छे नंबर से पास हो गए। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा नंबर लाए, कुछ बच्चे थोड़े से कम लाए, पर पास सभी लोग हुए हैं, ठीक है। तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। पहले जो हमारे पास्ट में बच्चे स्टूडेंट रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। नए वाले जो जुड़ने वाले उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई सर, ठीक है। आपका मोस्ट वेलकम है। हम लोग के साथ जुड़े, चैनल को भी ग्रो कराएं थोड़ा सा, और साथ में आप लोग भी पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको भी पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से पढ़ाई जा रही है, उसको आप लोग प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मन लगा के पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। बस आइए, ज़्यादा समय नहीं गवाते सर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं। इस बार हम लोग के साथ क्लास 9th की 10th की नई बैच जुड़ी हुई है। उम्मीद करते हैं इस बार हम लोग का मेरिट काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छे क्या, सारे ही अच्छे बच्चे हैं, पर हम लोग का इस बार नंबर बढ़िया जाएगा। आइए, उम्मीद करते हैं बढ़िया जाने वाला है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये पूरी की पूरी यूनिट ट्रिग्नोमेट्री से होगी। किसकी होगी? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की अगर देखने की बात करें तो ये सिर्फ हम लोग के राइट एंगल के ऊपर बेस करता है, ठीक है। इसके ऊपर, राइट एंगल के ऊपर। व्हाट इज़ द राइट एंगल? राइट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होना ही चाहिए, जिसका नाम हम लोग ए बी और सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए बी सी, ठीक है। ए बी सी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इसी के ऊपर सारे के सारे रेशियो डिपेंड करेंगे। 6 रेशियो हम लोग के पास। साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, कोसेक है, और साथ में एक सेक भी है, ठीक है। इनकी साइडों के आधार पे उन लोग की अलग अलग वैल्यू निकाली गई। पॉइंट ऑफ रेफरेंस या एंगल ऑफ रेफरेंस हम लोग ए को ले रहे हैं। एंगल ऑफ रेफरेंस मतलब जिस रिस्पेक्ट में हम लोग को एंगल निकालना है, तो ए की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ साइन ए, कॉस ए, टैन ए, और इन्हीं के उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, कॉसेक, कॉट ए। क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा? तो साइन को अगर हम लोग, साइन कौन से एंगल के रेशियो, कौन से साइड के रेशियो के आधार पर होगा, उसको समझने के लिए हम लोग एक सिंपल बेसिक फार्मूला, जिसमें पी बी पी एच एच पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पी बाई एच पहला साइन के लिए, बी बाई एच कॉस के लिए, पी बाई बी टैन के लिए, फिर जस्ट इन्हीं का साइन अगर पी बाई एच हुआ है तो कोसेक एच बाई पी हो जाएगा। कॉस बी बाई एच हुआ है तो ये एच बाई बी हो जाएगा। अगर टैन ए पी बाई बी हुआ है तो ये बी बाई पी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पी क्या है, एच क्या है, बी क्या है, ये भी सारी चीज़ें हमें जाने। 90 डिग्री बनाने वाली साइड किसी भी ट्रायंगल की, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की 90 डिग्री बनाने वाली साइड जो कि वर्टिकली है या फिर एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री बनाने वाला जो कि नीचे के साइड है बेस, सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस, ठीक। परपेंडिकुलर को P से, बेस को B से, हाइपोटेनस को H से दिखाने का प्रयास किया गया। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? BC, AB, हाइपोटेनस क्या है? AC, कॉस में फिर से B मतलब बेस AB, और ये AC,
फिर से परपेंडिकुलर क्या हम लोग का BC और ये कोसेक इन्हीं का AC अपॉन में BC, AC अपॉन में AB और AB अपॉन में BC, इन्हीं के आधार पे अब सारे लोग हैं। ठीक है, इतना हम लोग समझने के बाद कुछ और चीज़ें यहाँ से जो कि निकल के आ रही है हम लोग को समझने के लिए, साइन का उल्टा कौन दिख रहा है हमको? कॉस। उल्टा होने का मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा होने का मतलब रेसिप्रोकल होना। जैसे साइन अगर यहाँ पे लिख दें तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन कोसेक है। साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। दूसरा, अगर यही कोसेक का पूछा जाएगा तो अगर साइन कॉस कोसेक को मारेगा तो कोसेक भी साइन को मारेगा, क्या कर लो। ठीक है, फिर साइन कोसेक। फिर टैन का अगर कौन हो सकता है? कॉट के लिए यहाँ पे टैन है। सेक 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए का 1 अपॉन में। ठीक है, एक और हम लोग जानते थे टैन ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए, ये भी होता है। तो कॉस कॉट ए बराबर टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कहेगा तुम साइन अपॉन कॉस, तो मैं कॉस अपॉन साइन। ठीक है, पहले चैप्टर में अगर आने वाले जो हम लोग का RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसमें पहले में तो हम लोग को इतने ही फार्मूले मिलेंगे। ठीक है, एक और जो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। वो क्या है? बहुत ही बेसिक फार्मूला है, जिसको हम लोग ने पहले भी देख रखा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। चाहो तो ऐसे भी लिख दो सर। ठीक है, एक ये। दूसरा हम लोग जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट और कोसेक के बीच में भी रिलेशन होगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इंट्रोडक्टरी पार्ट है थोड़ा सा, इसीलिए स्लो चल रहा है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का खत्म। पहले एक्सरसाइज में इतने ही चैप्टर में, पहले एक्सरसाइज में सिर्फ इतने ही फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 10 की और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक्सरसाइज 10 की और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आइए, उसी फार्मूले से बेस्ड हम लोग ये 2 न्यूमेरिकल करेंगे सर। ठीक है, RS का है एक्सरसाइज 10 का पहला क्वेश्चन, उसके बाद 7th क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट से लेके 6 तक सेम इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट से लेके 6 तक सब क्या है? इसी के ऊपर बेस्ड है। आप उससे कर सकते हो, नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा उस क्वेश्चन को, तो उसका वीडियो बनेगा। ठीक, आइए होमवर्क है, चाहे वो ऑनलाइन देख रहे हो या ऑफलाइन जो भी क्लास में हो, 1 से लेके 6 तक सारा आप लोग करोगे सेम इसी तरीके से। और 6 से लेके आगे तक के क्वेश्चन इस पे हैं, या जैसे नई क्वेश्चन के टर्म आते हैं तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर हमको क्या दिया हुआ है? √3/2। उसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे इसको मान ले रहे हैं थीटा। ठीक है, ये दे दिए √3, ये हो गया। साइन बराबर हम लोग जानते हैं क्या है, अब देखेंगे कि हम लोग को याद होना चाहिए P H H। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये दबा के रखे हुए थे हम लोग, पर हम सोचे कि अब इसको पटकी दिया जाए। तो P/H, तो ये हो गया। H की वैल्यू यहाँ पे ये हो गई। ठीक है, H ना ये तो बेस है, पाकिस्तान का नाम लेते मान इधर उधर। 2 ये हो जाएगा सर। ठीक है, ये हो गया अब हम लोग का H। कौन गायब है यहाँ से? बेस।
पूछोगे आप सर निकाल क्यों रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ द रेशियो, सभी वैल्यू की चाहिए, चाहे उनको साइन की भी चाहिए, कॉस की भी चाहिए, टेन की भी चाहिए, कॉट की भी चाहिए, कोसेक फोसेक जितनी भी सब है सबका चाहिए। तो सबका निकालने के लिए हमको इन तीनों लोगों की वैल्यू पता रहनी चाहिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं पीजीटी का फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी का फार्मूला मतलब पाइथागोरस थ्योरम, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटी वाली दोनों साइडों के स्क्वायर का सम, पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी की स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी होगी 2 का स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी होगी √3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी होगी पता लगाना है 4, ये 3, ये बी का स्क्वायर, 4 - 3 बी, वो भी अंडर रूट में, क्योंकि इधर से स्क्वायर इधर आएगा तो क्या कर देगा अंडर रूट, घट की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो ये हमको बेस की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग को निकालना था साइन, तो पहले ही से दिया था, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है और कोसेक थीटा निकालना है। कॉस बराबर क्या होता था, वही फिर से पी बी पी, पी बी पी, एच एच बी। कॉस मतलब बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है 1, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2। टैन थीटा मतलब फिर से p बाई बी, ये है टैन थीटा। p की वैल्यू कितनी है √3, p की वैल्यू कितनी है, बार बार ये लिखते चलिएगा तो याद हो जाएगा √3। और फिर यहाँ पे हम लोग की b मतलब वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, तो √3/1 मतलब √3। कॉट मतलब क्या होता है टैन का उल्टा, अभी हम लोग देखे थे कॉट मतलब टैन का उल्टा। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/में √3। सेक थीटा मतलब कॉस का उल्टा, तो 2/1 मतलब 2। कोसेक थीटा मतलब साइन का उल्टा, साइन बराबर √3/2, 10 का 2/√3। काम बन गया कि नहीं इजी सर। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद, इसके जैसा फर्स्ट से लेके 5 तक क्वेश्चन ऐसा ही है, तो करिएगा। और जिसका भी हो जाएगा, जो भी करेगा वीडियो का प्लीज़ मोटो यही है, पहला तो जो भी मेन मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, ठीक है। और दूसरा तो सारे ह्यूमन नेचर आप लोग भी जानते हो भाई, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है। तो जिसको करना होगा वो कर सकता है, बट कमेंट में जो कर लेगा इस क्वेश्चन को 1 से 5 तक वो डन जरूर लिखेगा सर, ठीक है। आइए तो हम लोग इस क्वेश्चन से निकालने के लिए हमको प्रयास करते हैं। साइन पर थीटा बराबर क्या दिया है सी, बात न करिए, c² + d², ठीक है, c² + d², जहाँ पे हमको कॉस थीटा भी पता लगाना है और टेन थीटा भी पता लगाना है। हम लोग एक आइडेंटिटी जानते थे, sin² थीटा + cos² थीटा = 1 जानते थे। तो cos² थीटा की वैल्यू हमको पता लगानी cos थीटा की, इसके लिए हम लोग 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं, कहोगे हाँ लिख सकते हैं। 1 sin² की जगह पे कौन हो जा रहा है सर c² √ c² + d² का होल, ये पूरा हो गया, क्योंकि साइन की वैल्यू कितनी दी थी इतना, और यहाँ पे sin² थीटा है तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 - इनका स्क्वायर c, इनका स्क्वायर नीचे का d का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट चला गया उनका। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो cos थीटा बराबर ये अंडर रूट में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था उस साइड जाएगा तो अंडर रूट 1 c का c, यहाँ c² + d², अभी भी नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 1 हो गया, cos थीटा cos c² + d² - c², ये कैंसिल हो गया। cos थीटा बराबर हम लोग का निकल क्या गया, ऊपर से d तो निकल जाएगा क्योंकि उसका पेयर है स्क्वायर में, नीचे ये लोग नहीं निकल पाएंगे, तो ये होगा, कोई दिक्कत। अब हमसे पूछता है tan निकालने के लिए, क्या पूछ रहा है हमसे tan निकालने के लिए, तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते थे sin θ/cos थीटा। इसको एक मेथड और से बताएंगे, उसको भी देख लीजिएगा तब वीडियो फिर रुकेगी। sin θ/cos थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे c/में √c² d², देखिए ध्यान से, tan थीटा में यहाँ पे साइन बराबर दिया है c/में c² d², नीचे cos थीटा में कौन दिया है d/में √c² +
डी का स्क्वायर, ये मर गया। तो tan थीटा बराबर कितना बचा, सी अपान में डी। कोई दिक्कत, ये आ गया। ये एक मेथड है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं रेस कर रहा हूँ इसी की बात, जस्ट इसका दूसरा तरीका बताता हूँ करने का। जो भी नोट कर लिया हो नोट कर लें जल्दी से इसको, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड वे देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर दिया हुआ है सी अंडर रूट में सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अभी साइन थीटा बराबर क्या था मान लो का, पी अपॉन एच, तो इनको भी लिख दे पी अपॉन एच, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल एक को छोटा सा लेते हैं, बहुत सुंदर सा, ठीक है। तो इसका पी, अगर ये एंगल थीटा लेते हैं हम लोग, तो इसके लिए पी क्या हो जाएगा, सी, दूसरी वैल्यू एच, सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, और लास्ट वाला यहाँ का वैल्यू हमको पता लगाना था। फिर से हम लोग जानते हैं बाई अप्लाइंग पीजीटी, बाई पीजीटी, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस ये इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये वाला। तो हाइपोटेनस की वैल्यू सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर अंडर रूट में है तो होल का, पी के स्क्वायर की जगह सी का स्क्वायर, बी पता ही लगाना था, मतलब बेस। यहाँ से ये हट जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएंगे, माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा, ये मर गया, बेस बराबर डी स्क्वायर, वो भी बेस का स्क्वायर है ये। तो बेस बराबर हम लोग की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी, बेस क्या आ गया, डी। अब हमसे चाहे कॉस पूछे, कॉस बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस डी, हाइपोटेनस अंडर रूट में सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, फिर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सी बाई डी। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से आप लोग, यहाँ पे देखने का प्रयास करें। दिया हुआ हम लोग को लिखेंगे, गिवन में क्या दिया है, अरे दिया था ये भूल गया, tan थीटा 1 अपॉन में अंडर रूट 7, ठीक है। पूछ रहा है कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो हम लोग को पहले यहाँ से सारी रेशियो पता करनी होगी। ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, tan बराबर क्या होता है, p बाई बी, p की वैल्यू 1, b की वैल्यू √7। हाइपोटेनस मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम, तो 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7। आइए देखिए थोड़ा सा और अच्छे से कर दें। हाइपोटेनस बराबर हो जाता है 1 बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर √7 का स्क्वायर 7 जिसकी वैल्यू अंडर रूट 8, आंसर क्या आ जाएगा 2√8। क्या आ जाएगा आंसर, दिख रहा है सभी को 2√8 दिख रहा है, 2√8, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हो गया। हम लोग को कोसेक बराबर चाहिए क्योंकि कोसेक सॉल्व कर रहे हैं। बराबर क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे पी बी पी एच एच बी, कोसेक मतलब साइन का उल्टा, हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस अपन बेस, और सेक बराबर क्या होता है एच अपॉन में बी, ठीक है। तो एच क्या है हम लोग का, अभी को 2√2 निकला, 2√2, और परपेंडिकुलर क्या है 1, तो 1 ही हो गया। हाइपोटेनस यहाँ पे कितना निकला 2√2, और बेस कितना निकल गया √7। अब इनका यूज़ करके हम लोग को वहाँ पे प्रूफ करना है, तो लिखेंगे बाय यूजिंग दिस, बाय यूजिंग, पहले में कोसेक स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 2√2 का होल का स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 2√2/7 का होल स्क्वायर, नीचे भी 2√2 का होल का स्क्वायर, फिर नीचे और माइनस 2√2 अपॉन 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं,
दोनों के पास 2√2 कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, इनके पास भी, तो हम लोग क्या ले लेंगे, दोनों बाहर बुला लेंगे कि 2√2 का होल स्क्वायर ऊपर से भी और 2√2 का होल स्क्वायर नीचे से भी। जब इनके पास जो चीज़ था वही आप ले लिए तो क्या बचेगा 1, और इनके पास 1/49, क्योंकि 7 का भी तो स्क्वायर होगा ही, तो 1/49। यहाँ पे सेम चीज़, नीचे से भी 2√2 का होल स्क्वायर कॉमन 1, और यहाँ पे 1/49, ये कैंसिल। आइए थोड़ा सा यहाँ पे जगह दिख रहा है उसमें, तो ये 49 + 1/49, यहाँ 49 - 1/49, 49 अब नहीं रहे, ऊपर 50 और नीचे 48। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग रूट गायब कर दिए, ये देखिए रूट यहाँ से भी, तो ये सिर्फ 7 है आएगा बाहर, ये देखिए 7 और यहाँ से भी 7, थोड़ा सा ये तो अब नहीं नाम लिया जाएगा उसका सरकटा आ गया, ये और नीचे भी 7 - 1/7, ये कट गया। किसकी नाक से हंस रहा है जी को, पुराना सिस्टम यूज़ करो, 4/3। ठीक है, इसी के बाद हम लोग रुकते हैं, वीडियो जल्द अपलोड होगी। थैंक यू, गैप नहीं होगा। बाय।